आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम हिस्टीरिया है और यह एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। यदि आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो आपको मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप इसको अकेले में देखें, क्योंकि इसके अंदर हमको यौन सामग्री का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मूवी के एक्सप्लेनेशन से पहले इस हिस्टीरिया शब्द को अच्छे से समझना होगा, जो कि मूवी को समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हिस्टीरिया एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में 19वीं सदी में काफ़ी जिक्र हुआ। कहा जाता था कि हिस्टीरिया एक ऐसी बीमारी थी जो कि विशेष रूप से केवल औरतों को हुआ करती थी। इसके अंदर औरतें पागलों जैसी हरकतें करने लगती हैं और वे काबू में नहीं रहती, चीखती चिल्लाती हैं और अधिकतर केस में वे बेहोश हो जाती हैं। हिस्टीरिया में मानसिक लक्षणें शारीरिक लक्षणों में बदल जाती हैं। कहा गया है कि यह बीमारी भूत प्रेत का साया हो सकता है। अब डॉक्टर्स द्वारा जब इस बीमारी के बारे में रिसर्च की जाती है तब पता चलता है कि जब औरतें सेक्स का सुख महसूस नहीं कर पाती तब उन्हें हिस्टीरिया हो जाता है और वे सेक्स तो करती हैं लेकिन वे चरम सुख का अनुभव नहीं कर पाती और औरतें सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं और स्ट्रेस में आकर अलग अलग सा बिहेव करने लग जाती हैं। दरअसल जब कोई जानता भी नहीं था कि औरतों को भी चरम सुख मिल सकता है जैसे पुरुषों को मिलता है, तब उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाने लगा। उनकी वजाइना पर मालिश की जाती थी और वाटर मसाज से उपचार किया जाता था। अब मुझे लगता है कि आपको हिस्टीरिया का मतलब अब समझ आ गया, तो चलिए चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी स्टार्ट होती है और हम 1880 में डॉक्टर मॉर्टिमर ग्रेनविल को देखते हैं। वह एक यंग फिजिशियन है। मॉर्टिमर अपने पेशेंट का घाव देखते हैं और नर्स से उसे साफ करने और नई पट्टी बदलने को कहते हैं और थोड़ी देर बाद वे खुद उनकी पट्टी बदलने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ के हेड डॉक्टर रिचर्ड वहाँ आते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वे बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, रहने दो। मॉर्टिमर उन्हें कहते हैं कि यदि यह ऐसे ही रहा तो थोड़े दिनों में पैर गलने लग जाएगा। फिर भी रिचर्ड उसे मना करते हैं। इस पर मॉर्टिमर उन्हें कहते हैं कि यदि आपने आधुनिक विज्ञान को पढ़ा होता तो आप ऐसे नहीं करते। इस पर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। मॉर्टिमर बहुत सी जगह नौकरी के लिए ट्राई करते हैं और वे डॉक्टर डेरिम्पल से मिलते हैं, जो कि हिस्टीरिया नामक बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं। मॉर्टिमर डॉक्टर डेरिम्पल को अपना इंटरव्यू देते हैं और अपना पूरा नॉलेज उनके सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, पर डेरिम्पल इससे संतुष्ट नहीं थे। वे उससे हिस्टीरिया के बारे में पूछते हैं, जिस पर मॉर्टिमर उन्हें कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इस पर डॉक्टर डेरिम्पल उसे कहते हैं कि हिस्टीरिया हमारे समय की महामारी है। लंदन की आधी औरतें इससे प्रभावित हैं। औरतें इसका कठोर रूप से इलाज मांगती हैं। तो ग्रेनविल, मैं तुमको झूठ नहीं बोलूंगा, यह एक मजेदार काम है और तुमने बाहर औरतों की भीड़ को तो देखा होगा और मैं काफी नहीं हूँ इन सब औरतों के लिए। तो क्या तुम यह काम करने के लिए फिट हो? मॉर्टिमर तुरंत हाँ कर देता है, क्योंकि बाहर उसे सभी डॉक्टर्स ने नौकरी देने से मना कर दिया था। डॉक्टर डेरिम्पल हफ्ते के $4 और खाने पीने के साथ रहने के लिए रूम भी देते हैं। अब डॉक्टर डेरिम्पल ग्रेनविल को उपचार करके दिखाते हैं, जिसमें वे औरतों की वजाइना पर एक पर्दे के नीचे से मालिश करते हैं और वे मालिश करके हिस्टीरिया का प्रबंधन करने की कोशिश करते हैं। खाते समय डॉक्टर डेरिम्पल ग्रेनविल को अपनी बेटियों एमिली और उसकी बड़ी बहन शार्लोट से मिलाते हैं। शार्लोट एक प्री मॉडर्न फेमिनिस्ट यानी नारीवादी है, जो लंदन के एक गरीब वर्ग में एक बस्ती का घर चलाती हैं। वहाँ शार्लोट गरीब परिवारों की सहायता के लिए अपने फादर से पैसे मांगती है, जिस पर उसके फादर उससे पैसा देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम ये हाउस सेटलमेंट का काम छोड़ नहीं देती तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। इस पर शार्लोट गुस्से में खाने की टेबल से उठकर वहाँ से चली जाती है। तो पहली मुलाकात में ग्रेनविल को शार्लोट का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लगता है और वह डॉक्टर की छोटी बेटी एमिली से मन ही मन प्यार करने लगता है। इसके बाद हम उनकी मैट को देखते हैं, जिनका नाम मॉली है। वह ग्रेनविल को फुल लाइन देती है। इधर ग्रेनविल के हैंडसम और यंग होने के कारण महिलाएं यहाँ भारी मात्रा में आने लगती हैं और ग्रेनविल के हाथों से आनंद लेती हैं। रोज रोज बहुत सी महिलाओं को सेटिस्फाई करने की वजह से ग्रेनविल का हाथ हमेशा दर्द करने लगता है। इसी वजह से ग्रेनविल अपने हाथ को कभी बर्फ में डालता है तो कभी वह रबड़ से अपनी हाथ को आराम देने की कोशिश करता है।
जब ग्रेनविल अपने क्लिनिक में होता है उसी वक्त शार्लोट एक गरीब महिला को उसके पास लाती है जिसका पैर टूट गया था। ग्रेनविल उस पर पट्टी करता है और उसे 6 हफ्तों बाद आने को बोलता है। जब यह सब डॉक्टर टेलरिम्पल को पता चलता है तब वह ग्रेनविल को शार्लोट की भविष्य में किसी भी तरह से मदद करने से मना करता है, इसी उम्मीद से कि यह सब उसे झुग्गी झोपड़ियों में काम करने से रोकेगा। इसके बाद ग्रेनविल खुद उसी महिला के पास चले जाते हैं और उनकी पट्टी खोलते हैं। अब ग्रेनविल क्लिनिक में फिर से अपने काम में लग जाता है। बहुत काम करने की वजह से उसके हाथ अब ठंडे पड़ गए थे और वह काफी थक गया था, इसीलिए वह वहां आई एक महिला को संतुष्ट नहीं कर पाता, जिससे महिला इसकी शिकायत डॉक्टर टेलरिम्पल से करती है और डॉक्टर टेलरिम्पल ग्रेनविल को नौकरी से निकाल देते हैं। ग्रेनविल अपने दोस्त एडमंड के पास आता है जो नए नए गैजेट का आविष्कार करता रहता है। उसने एक इलेक्ट्रिक फेदर डस्टर बनाई थी जिसको जब ग्रेनविल अपने हाथों में लेता है तब उसे बहुत अच्छा फील होता है। वह उससे उसकी स्पीड बढ़ाने को कहता है। इसके बाद ग्रेनविल बहुत आनंद सा फील करता है। उसका दर्द मानो गायब सा हो गया था। यह सब देखकर उसे विचार आता है कि वे इसे एक मसाजर में बदल सकते हैं। इसकी कंपन औरतों को सेटिस्फाई करने में काफी सहायक होगी और वे इसे मसाजर में बदल देते हैं। लेकिन अब उनके सामने यह प्रॉब्लम आ जाती है कि वे इसका प्रयोग सबसे पहले किस पर करें। तब वे इसका प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर टेलरिम्पल की नौकरानी पर करते हैं जो ग्रेनविल को फुल लाइन दे रही थी। वे उसको सेटिस्फाई करने में सफल होते हैं। इसके बाद वे डॉक्टर टेलरिम्पल से उसके पेशेंट पर इस उपकरण को आजमाने की परमिशन मांगते हैं। इस पर टेलरिम्पल उन्हें परमिशन दे देता है और कहता है कि बस मेरे पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए। ग्रेनविल उस गैजेट को औरतों पर ट्राई करता है जिससे औरतें चरम सुख का आनंद लेती है और वह अब कम समय में ज़्यादा औरतों को संतुष्ट कर पाते हैं। इससे खुश होकर डॉक्टर टेलरिम्पल ग्रेनविल और अपनी छोटी बेटी की शादी करने का अनाउंसमेंट करते हैं और एक एंगेजमेंट पार्टी रखते हैं जहां पर ग्रेनविल शार्लोट को पहली बार एक खूबसूरत पहनावे में देखता है और शार्लोट उसे अच्छी लगने लगती है। अब पार्टी अच्छे से चल रही होती है। इसी बीच एक औरत आती है जिसके माथे पर खून था। वह शार्लोट से कहती है कि वे लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब शार्लोट उससे बात करती है जिससे उसने उस घर के लिए लोन लिया था। इस पर वे कहते हैं कि हम आपको ज्यादा समय नहीं दे सकते क्योंकि इसको आपके फादर ने खरीद लिया है। टेलरिम्पल ने उस घर को जानबूझकर खरीदा था। वे चाहते थे कि शार्लोट इन सब काम से दूर रहे। अब वहाँ पुलिस आ जाती है और उस महिला को वहाँ से ले जाने लगती है। तब शार्लोट पुलिस वाले को गुस्से में आकर एक थप्पड़ मारती है और पुलिस शार्लोट को भी गिरफ्तार कर लेती है। वहाँ डॉक्टर टेलरिम्पल और एमिली ग्रेनविल से बोलते हैं कि तुम कोर्ट में यह झूठ बोलना कि शार्लोट को हिस्टीरिया है और वह इसी वजह से ऐसा बिहेव कर रही है जिससे कि वह जेल जाने से बच जाएगी। इस पर ग्रेनविल कहता है कि कोर्ट उन्हें सैनिटोरियम में भेज देगा जहां उसका इलाज होगा। तब डॉक्टर टेलरिम्पल उसे कहते हैं कि यही एक तरीका है उसे बचाने का। अब अगले सीन में हम कोर्ट को देखते हैं जहां पर कानूनी वकील शार्लोट का बिहेवियर वायलेंट और एग्रेसिव बताते हुए उसके लिए सजा की डिमांड करता है और गवाह के तौर पर ग्रेनविल को कटघरे में बुलाता है। लेकिन ग्रेनविल वहां पर वह नहीं कहता जो उसे डॉक्टर टेलरिम्पल ने कहने को बोला था। वह शार्लोट का पक्ष लेता है और उसकी तरफ से बोलता है। वह उसे एक अच्छी समाज सेविका बताते हुए एक अच्छी औरत भी बताता है और आगे कहता है कि हिस्टीरिया कोई बीमारी नहीं है बल्कि औरतों की जरूरत है। ग्रेनविल की यह स्पीच सुनकर वहाँ की सारी औरतें तालियां बजाती हैं और पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठता है। अब जज अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे शार्लोट को 1 महीने की सजा सुनाते हैं जो उसे पुलिस वालों को चाटा मारने पर दिया जाता है। शार्लोट यह सजा खुशी से एक्सेप्ट करती है। वह बहुत खुश होती है क्योंकि ग्रेनविल ने उसकी तरफदारी बहुत अच्छे से की होती है। इसके बाद एमिली ग्रेनविल से अपनी सगाई समाप्त करने का फैसला करती है और बोलती है कि यह सब उसने अपने पिता को खुश करने के लिए किया था। वे बहुत सी कंपनियों को वाइब्रेटर का सैंपल्स भेजते हैं और कंपनियां उनसे वाइब्रेटर बनाने का आइडिया लेती हैं। कंपनीज भारी मात्रा में वाइब्रेटर का प्रोडक्शन करती हैं और अब वाइब्रेटर हिस्टीरिया के उपचार के लिए मेडिकल डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है। इससे उपचार में काफी कम समय लगता है। इसकी भारी मात्रा में बिक्री से रॉयल्टी के रूप में ग्रेनविल को बहुत से पैसे प्राप्त होते हैं। अब 1 महीने की जेल के बाद शार्लोट जेल से बाहर आती है।
जेल के बाहर उसे ग्रैनविल मिलता है। ग्रैनविल उसे उसके सेटलमेंट हाउस में एक क्लिनिक बनाने के लिए कुछ पैसे देता है और बड़ी हिम्मत जुटाकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर शार्लोट हाँ कर देती है और वे दोनों आपस में किस करते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके बाद हम कुछ सीन और देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली चुपके से उस वाइब्रेटर को लेकर उसका यूज करती है और यह वाइब्रेटर वहाँ की रानी महारानियों को दिया जाता है। इस वाइब्रेटर का नाम डॉक्टर डेरिम्पल की नौकरानी जॉली मॉली के नाम पर रखा जाता है, क्योंकि यह वाइब्रेटर सबसे पहले उसी पर ट्राई किया गया था। फाइनली मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ हिस्टीरिया ऑफिशियली इंडेड इन 1952। तो यार मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मूवी आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियो। और लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मूवी टिल एंड।